अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि बालाकोट में इंडियन त्यारे पाकिस्तानी त्यारों से कैसे बच गए थे। 26 फरवरी 2019 को इंडिया की जानब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने इस वाक़े की तस्दीक की थी और बताया था कि पाकिस्तानी त्यारों की फ़ज़ा में आने के बाद वो जल्दबाजी में अपना बम गिरा कर वापस चले गए। दूसरी जानब इंडिया ने दावा किया था कि उसने अपनी फ़ज़ाई कार्रवाई में बालाकोट के इलाके में कालअदम तंजीम जैश मोहम्मद के कैंप को निशाना बनाया है। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर का कहना था कि कशीदगी के दिनों में तो 24 घंटे कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग होती है, यानी मिसाइलों से लैस लड़ाका त्यारे मुसलसल गश्त करते हैं। इस दौरान कोई भी त्यारा मुल्क की फ़ज़ाई हदूद से 50 किलोमीटर करीब आता है तो उसका सामना करने के लिए पेट्रोलिंग या गश्त करने वाले त्यारे तैयार हो जाते हैं और गैर मुल्की त्यारे को अपनी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने से रोकते हैं। अमन के दिनों में अगर कोई गैर मुल्की त्यारा 10 किलोमीटर तक अंदर आ जाए तो उसे मारा नहीं जाता, बल्कि वार्निंग देकर वापस जाने पर मजबूर किया जाता है। मसूद अख्तर बताते हैं, रद्द-ए-अमल के लिए वक्त कितना दरकार होता है। अगर कशीदगी है और त्यारे पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो जवाबी कार्रवाई में कोई वक्त नहीं लगता। अगर त्यारा ज़मीन पर है और पायलट कॉकपिट में मौजूद है तो त्यारा अगले 3 मिनट में फ़ज़ा में होगा। अगर पायलट एयर डिफेंस अलर्ट हिट में मौजूद है तो वहाँ से त्यारे तक पहुँचने, कॉकपिट में बैठने और फ़िज़ा में बुलंद होने में 5 मिनट लगते हैं। 26 फरवरी 2019 में होने वाले वाक़े में पाकिस्तानी त्यारे पहले ही कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे थे, इसलिए जैसे ही उन्हें पता चला और पाकिस्तानी कॉम्बैट कंट्रोलर ने इन्हें सिमत बताई और वो वहां पहुंच गए। एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर का कहना है कि शायद दोनों जानब से हदायत जारी की गई थी कि बराह रास्त झड़प नहीं करनी, इसलिए पाकिस्तानी त्यारों ने उन्हें मार गिराने की कोशिश करने के बजाय वापस जाने पर मजबूर किया, जबकि इंडियन त्यारों ने भी पाकिस्तानी त्यारों का सामना नहीं किया, जल्दी से पेलोड गिराया और तेजी से वहां से भाग गए। अगर इंडियन त्यारों ने बालाकोट के करीब बम गिराए तो इसका मतलब है कि वो तकरीबन 40 किलोमीटर पाकिस्तानी हदूद के अंदर आए थे। लड़ाका त्यारे 40 किलोमीटर का फासला तकरीबन 4 से 5 मिनट में तय कर लेते हैं। माहिरीन के मुताबिक दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की एयरफोर्स के रद्द-ए-अमल का वक्त भी 8 मिनट या इससे ज़्यादा है। क्या आप जानते हैं कि पेलोड क्या होता है? त्यारों के परों के नीचे जो भी चीज़ लगी होती है वो पेलोड कहलाती है। मसलन मिसाइल, बम और रॉकेट, ये सब पेलोड में शामिल हैं। त्यारे की रफ्तार बढ़ाने के लिए त्यारे को हल्का करना पड़ता है ताकि तेज़ी से किसी जगह से निकला जा सके और पीछे से आने वाले त्यारे आपको मार ना सकें। पिछले वाक़े में इंडियन त्यारों ने इसीलिए पेलोड यानी अपना गोला बारूद गिरा कर वहाँ अपना वज़न कम किया और तेज़ी से वहाँ से भाग गए। F-16 जहाज़ बमुकाबला मेराज जहाज़। इंडियन एयरफोर्स की जानब से पाकिस्तानी हदूद में आकर बम गिराने के वाक़े में इंडिया की जानब से मेराज त्यारे इस्तेमाल किए गए थे, जबकि पाकिस्तान के पास अपने दफा के लिए F-16 और JF-17 लड़ाका त्यारे थे। एयर मार्शल मसूद अख्तर के मुताबिक F-16 ब्लॉक 52 मेराज से बेहतर त्यारा है, जबकि JF-17 थंडर और F-16 के बाज़ दूसरे वर्जन मेराज बराबर के हैं। मसूद अख्तर का कहना है कि इंडिया ने अपने मेराज त्यारों को फ्रांस से अपग्रेड करवाया है, लेकिन इसके बावजूद F-16 को हथियारों और रेडार के लिहाज से मेराज पर फोकियत हासिल है। उन्होंने बताया कि जदीद 3rd जनरेशन त्यारों में 9G की सलाहियत होती है। 9G का मतलब है कि जब त्यारा मोड़ काटता है तो उसका वज़न 9 गुना तक बढ़ सकता है। दोनों त्यारों के पास 9G सलाहियत है और BVR यानी हेवन विजन रेंज यानी नज़र से दूर हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल भी दोनों के पास एक तरह के हैं। एयर मार्शल मसूद अख्तर ने जंग के कवायद के मुतल्लिक़ कहते हुए बताया कि पिछले वाक़े में दोनों तरफ से रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ये थे कि अगर मारना पड़ जाए तो मार दो, लेकिन कोशिश ये हो कि झड़प से बचना है ताकि जंग बढ़ न जाए। पाकिस्तान की जानब से कोशिश थी कि इंडियन त्यारों को रोका जाए और धमकाया जाए ताकि वो भाग जाएं। मसूद अख्तर के मुताबिक इंडियन पायलटों को भी कहा गया होगा कि उन्होंने दुश्मन त्यारे को तलाश करके लड़ना नहीं है और जल्दी निकलना है। उन्होंने भी बस ये दिखाना ही था कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है। दोनों जानब से जंग को बढ़ाना मकसद नहीं था। उनका कहना था कि जब ज़मीनी सरहद पर सिपाही लड़ते हैं तो उससे एक बड़ी जंग छिड़ने का इम्कान कम होता है, लेकिन अगर त्यारा कई मील अंदर गिरा दिया जाए तो हालात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं।
عام حالات میں جنگ کے قواعد مختلف ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی غیر ملکی طیارے کو گرانا ہے تو اس طرح کہ اس کا ملبہ اپنی سرحد کے 10 کلومیٹر اندر گرے۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے مسعود اختر کا کہنا تھا کہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ دوسروں نے حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ اگر ملبہ پڑوسی ملک میں پایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اندر گھس کر کارروائی کی ہے۔ دوستو، آپ کو گہرے سبز رنگ کی وردی میں ملبوس بڑی بڑی مونچھوں والے چائے کی سرخیاں لیتے ابھینندن ورتمان تو یاد ہوگا، جس نے بالا کوٹ کے گاؤں جابا پر انڈین طیاروں کی بمباری کے ایک دن بعد یعنی 27 فروری 2019 کو لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقے ہوڑا میں پاکستانی فضائیہ نے انڈین جیٹ طیارہ گرا کر فائٹر پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن ورتمان کو گرفتار کر لیا تھا۔ پاک فضائیہ نے ابھینندن کا طیارہ تباہ کر دیا تھا اور وہ پیراشوٹ کے ذریعے جہاز سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب ابھینندن پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر اترا تو لوگوں نے دیکھا اور اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ پھر گاؤں کے لوگوں نے خوب خاطر تواضع کی، جس کے بعد 2 فوجی جوان آئے، ان میں سے ایک کیپٹن تھے۔ انہوں نے اس کو وہاں سے لوگوں سے بچایا اور اپنی یونٹ تک لے کر گئے۔ پاکستانی فوج نے اس کی مرہم پٹی کی۔ ابھینندن کو بعد میں چائے پلا کر واپس انڈیا روانہ کر دیا گیا۔ ہمارے اس چینل انفو رائڈر کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔